खुद को मजबूत करें। सोचे दशरथ मांझी जी से प्रेरणा लें कि एक व्यक्ति कैसे गांव के लोगों को बचाने के लिए अपनी पत्नी को खोने के बाद कि किसी दूसरे की पत्नी के साथ ऐसा ना हो, किसी दूसरे की पत्नी गिरे, वो छेनी हथौड़ी उठाते हैं और अकेले पहाड़ छेद देते हैं। पूरा का पूरा पहाड़ जो है काट डालते हैं और एक रास्ता बना देते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। जिस बिहार को हमेशा कमजोर करने का प्रयास कुछ लोग करते हैं, जिन बिहारियों को परेशान करने का प्रयास किया जाता है, कई सारे उदाहरण है कि बिहारियों से ज्यादा मेहनती कोई नहीं होता है और बिहारियों से ज्यादा दृढ़ निश्चय और साहसी कोई नहीं होता है। तथाकथित पत्रकार जब छूटे थे तो उनके गांव गए थे और वहां जाकर के उन्होंने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उनके परिवार को, उनके बेटी को सम्मान दिलवाने की बात कही थी, सरकारी योजना का लाभ दिलवाने की बात कही थी, मगर शायद वो योजना जो सम्मान शायद वो मिला नहीं। उनकी बातें जो है तथाकथित की तथाकथित ही रही। उनके परिवार को बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए और हम तो ये भी कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए दशरथ मांझी जी को। पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया उस पहाड़ को काट के रास्ता बनाने में, और उसी पथ का नाम है दशरथ मांझी पथ। अमितेश पांडे जी क्या कर सकते हैं वो काम? अमितेश मत है, बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं, अमितेश पांडे उस काम में लगा हुआ है। अच्छा, पहाड़ काटने में। हमारा नाम अमितेश पांडे है, हम आते हैं सवर्ण समाज से, और सीधी सीधी एक बात बोले तो लोग टारगेट करते हैं हमें कि आपने फलानों का शोषण किया है, या फिर आप लोग गलत सलत काम करते हैं, या फिर कई सारी बातों को लेकर के हमें टारगेट किया जाता है। तो अमितेश पांडे आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, किसी से भी पूरे बिहार में, अमितेश पांडे वो व्यक्ति है जहां भी अन्याय देखता है वहां जाता है। अभी संविधान खत्म करने की कुछ लोग बात करते हैं, उस पर हमने सीधा सीधा बोला था कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और उस संविधान में बदलाव करने की बात करेगा हम उसकी अर्थी पे से उसका कफन छीन लेंगे। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मुजफ्फरपुर में हुआ, जहानाबाद में हुआ, दो घटनाएं, दोनों में विक्टिम कौन से समाज के लोग थे और दोनों में आरोपी कौन से समाज के लोग थे। मैंने कई पत्रकारों से बात की इस विषय में कि आप लोग इस पे इंटरव्यू लीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे, या फिर टाल मटोल दिया। क्यों टाल मटोल दिया? क्योंकि अपराधी उनके समाज के थे। मांझी द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी तो दलित समाज से, महादलित परिवार से आते थे। हाँ बिल्कुल, महादलित परिवार से आते थे। इन्होंने काम इतना बढ़िया किया, क्रेडिट लेने के लिए सभी के सभी लोग आएंगे, फूल वूल लेकर के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, लेकिन किसी से ये नहीं होगा कि उनके घर जाएं, जाकर के उनके परिवार को देखें कौन सी स्थिति में अभी उनका परिवार जी रहा है। अमित पांडे जाएंगे उनके घर? अमितेश पांडे बिल्कुल जाएंगे। कहा जाता है कि स्वर्ण जाति महादलितों के घर नहीं जाते, उनके घर पानी नहीं पीते, उनके घर खाना नहीं खाते। अमितेश पांडे जाएंगे तो आपके समाज के लोग आपका विरोध नहीं करेंगे? एक कहावत है, इफ़ आई नॉट बिकम द सन आई बिकम द स्ट्रीट लाइट। तो आप समझ सकते हैं कि मैं सूरज अगर नहीं बन सकता, पूरे समाज में, पूरे दुनिया में अगर उजाला नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम अपने गली मोहल्ले का एक स्ट्रीट लैंप तो बन सकता हूँ। माउंटेन मैन, जी हाँ, मांझी द माउंटेन मैन आपने सुना होगा। वही माउंटेन मैन, वही मांझी द माउंटेन मैन की बात कर रहे हैं, जिसने अपने प्रेमिका, अपनी पत्नी, इस पत्नी की मृत्यु हो जाती है पहाड़ से गिरने के बाद। गुस्से में आकर, जोश और जज्बात में आकर मांझी द माउंटेन मैन ने पहाड़ का सीना चीर करके एक छेनी हथौड़ी से जिस तरीके से पहाड़ को चीरा और जो रास्ता बनाया अपनी पत्नी को याद करते हुए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज, पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा मिसाल कायम किया। और आज उस माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। राजद कार्यालय में उन्हें सम्मान किया गया है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में देखिए युवा हैं, अमितेश पांडे हैं, बात करेंगे इनसे। युवा है, क्या लगता है जो मांझी द माउंटेन मैन ने जिस तरीके का कार्य किया था, जो युवाओं के लिए एक मिसाल है, तो लगता है कि आज के युवा उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा ले रहे हैं, सीख रहे हैं, उनसे कुछ सीखा? देखिए, फिल्म देखकर या तस्वीर देखकर या फिर श्रद्धांजलि अर्पित करने से केवल और केवल कुछ नहीं होने वाला। देश की युवाओं को सीखना चाहिए उनसे, और आत्मबल लेना चाहिए। अभी बहुत सारे युवा हैं, हर क्षेत्र में देखिए एक नया वर्ड अभी सुनने को मिल रहा है, डिप्रेशन। छोटी से छोटी घटना होती है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी भी एज का व्यक्ति। तो सोचिए, डिप्रेशन में जाने से बेहतर है कि आप खुद को मजबूत करें। सोचे दशरथ मांझी जी से प्रेरणा लें कि एक व्यक्ति कैसे गांव के लोगों को बचाने के लिए अपनी पत्नी को खोने के बाद कि किसी दूसरे की पत्नी के साथ ऐसा ना हो, किसी दूसरे की पत्नी गिरे, वो
छेनी हथौड़ी उठाते हैं और अकेले पहाड़ छेद देते हैं। पूरा का पूरा पहाड़ जो है काट डालते हैं और एक रास्ता बना देते हैं। क्या लगता है कि आज के इस तारीख में उनकी तरह कोई पर्सनालिटी होंगे या फिर उस टाइप का सोच रखते होंगे? क्या जी, बिल्कुल हमारे बिहार के ही हैं लौंगी भुइयाँ। अच्छा, हाँ। उनके बारे में आपको भी जानकारी होगी अच्छे से। प्राउड करने का मौका दिया उन्होंने दोबारा बिहारियों को। और हम कहना चाहिए कि जिस बिहार को हमेशा कमजोर करने का प्रयास कुछ लोग करते हैं, जिन बिहारियों को परेशान करने का प्रयास किया जाता है, कई सारे उदाहरण है कि बिहारियों से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं होता है और बिहारियों से ज़्यादा दृढ़ निश्चय और साहसी कोई नहीं होता है। अच्छा अमित जी, एक खास सवाल करेंगे। जब कुछ महीने पहले जी, जब एक तथाकथित पत्रकार जब छूटे थे तो उनके गांव गए थे और वहां जा कर के उन्होंने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उनके परिवार को, उनके बेटी को सम्मान दिलवाने की बात कही थी, सरकारी योजना का लाभ दिलवाने की बात कही थी, मगर शायद वो योजना जो और जो सम्मान शायद वो मिला नहीं। उनकी बातें जो है तथाकथित ही रही। बिल्कुल सही बात है और मैं इस बात को बोलना चाहूँगा। देखिए, उनके परिवार को बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए और हम तो ये भी कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ऐसा काम किया है। आप सोचिए, जब सरकार जो है, सरकार के पास पहले ये गए, सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया। उस समय चारों तरफ घुसखोरी चलती थी, सभी लोगों ने मना कर दिया। और जब इन्होंने खुद से छेनी हथौड़ी उठाया तो लोग इनका मजाक उड़ाने लगे, इनको पागल कहने लगे। कई लोगों ने इन्हें परेशान करने का प्रयास किया, पत्थर वत्थर मारते थे और इस तरह की घटनाएं होती थी। इसके बाद भी इनका सोचिए कितना आत्मबल मजबूत था, सभी की बातों को इग्नोर करके कि जाओ जो बोल रहा है बोलने दो, हम अपना काम करेंगे। लगातार छेनी हथौड़ी उठाए रहे और लगभग 31 साल का समय लग गया था इनको, और बुजुर्ग हो चुके थे और अपना पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया उस पहाड़ को काट के रास्ता बनाने में। और उसी पथ का नाम है दशरथ मांझी पथ। अमितेश पांडे जी, क्या कर सकते हैं वो काम? अमितेश मत है, बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं, अमितेश पांडे उस काम में लगा हुआ है। अच्छा, पहाड़ काटने में? पहाड़ काटने में नहीं, अब पहाड़ काटने की देखिए आवश्यकता भी नहीं है और ना ही कोई वैसी जरूरत महसूस हो रही है हमें। समाज में बदलाव करने की, समाज में बदलाव करने का भी देखिए, जैसे हमारा नाम अमितेश पांडे है, हम आते हैं सवर्ण समाज से, और सीधी सीधी एक बात बोले तो लोग टारगेट करते हैं हमें कि आपने फलानों का शोषण किया है या फिर आप लोग गलत सलत काम करते हैं, या फिर कई सारी बातों को लेकर के हमें टारगेट किया जाता है। तो अमितेश पांडे आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, किसी से भी पूरे बिहार में, अमितेश पांडे वो व्यक्ति है जहां भी अन्याय देखता है वहां जाता है, एक लाइन में अपनी बात को पूरे तरीके से रखता है। अभी संविधान खत्म करने की कुछ लोग बात करते, उस पर हमने सीधा सीधा बोला था कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और वो संविधान में बदलाव करने की बात करेगा हम उसकी अर्थी पे से उसका कफन छीन लेंगे। ये हमने कहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वायरल होने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं आप। ओहो, तो क्षेत्र में आप कदम भी तो देखिएगा ना। आप देखिए, अगर हम वायरल होने के लिए सिर्फ बयान देंगे तो कमेंट्स में लोग गरियाएंगे सीधे तौर पे, या फिर पड़ता है, फिर हमसे लोग मिलेंगे नहीं, मिलता है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को गालियां पड़ती है। लेकिन आप देखिए, अगर मैं कहीं भी रोड पे भी जाता हूँ, कोई भी अनजान आदमी देखता है, बोलता है कि अरे अमितेश पांडे भाई, बोलते हैं हाँ, मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। और हम आपको कह रहे हैं कि हमारे समाज के कम ही लोग रहते हैं उसमें, ज़्यादातर हमारे ओबीसी समाज के लोग रहते हैं, दलित समाज के लोग रहते हैं, माइनॉरिटी लोग रहते हैं, और कुछ हमारे समाज के भी लोग रहते हैं और बहुत प्रेम देते हैं। नेता बनना है फ्यूचर, नेता नहीं बनना है, देश बदलने का काम करना है। इस मुहिम को हम लोग जारी रखे हुए हैं। देश कैसे बदलेगा बिना मतलब? देश ऐसे बदलेगा, आपको बताते हैं। एक परिवार में अगर दो भाई हैं, दो भाई अगर लड़ेंगे तो कभी परिवार का विकास होगा? हाँ कह रहा है पत्रकार, देखिए पत्रकार को हाँ कह रहे हैं हम आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अच्छा, नहीं होगा ना। फिर हाँ कह रहे हैं। अगर दो भाई लड़ेंगे एक परिवार में तो उस परिवार का विकास नहीं होगा। उसी तरह हम पूरे देशवासी भाई हैं, और अगर देश में एक भाई दूसरे भाई से लड़ेगा तो देश का विकास होगा साहब? मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा, कभी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग आपस में एकता के सूत्र में एक दूसरे को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए, देश में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, बिहार में 2 दिनों में 5 से ज़्यादा घटनाएं हो गई। अब हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। देखिए, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मुजफ्फरपुर में हुआ, जहानाबाद में हुआ, 2 घटनाएं। दोनों में विक्टिम कौन से समाज के लोग थे और दोनों में आरोपी कौन से समाज के लोग थे। मैंने कई पत्रकारों से बात की इस विषय में कि आप लोग इस पे इंटरव्यू लीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, या फिर टाल मटोल दिया। क्यों टाल मटोल दिया? क्योंकि अपराधी उनके समाज के थे। तो इन सभी चीज़ों को ख़त्म करना है। देखिए, सामाजिकता की आप लोग बात करते हैं,
लेकिन जब सामाजिक न्याय दिलाने की बात आती है, किसी पीड़ित के घर पे जाने की बात होती है, फिर पीड़ित की आवाज़ उठाने की बात होती है, तो वहाँ पे पहले आप लोग जाति देखते हैं अपना और सवाल करते हैं बाकियों से। अगर देखा जाए SC/ST एक्ट सबसे ज़्यादा कौन से जाति के लोगों पे है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, रोना आ जाता है जब स्थिति देखते हैं। तो मतलब आजकल अगर न्याय भी मिल रहा है या फिर पॉलिटिक्स भी हो रहा है तो जाति देख करके हो रहा है, सीधा सीधा आप देखिए, जातिगत जनगणना की लोग बात करते हैं सिर्फ। तो मांझी द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी तो दलित समाज से, महादलित परिवार से आते थे। हाँ बिल्कुल, महादलित परिवार से आते थे। इन्होंने काम इतना बढ़िया किया, क्रेडिट लेने के लिए सभी के सभी लोग आएंगे, फूल वूल लेकर के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, लेकिन किसी से ये नहीं होगा कि उनके घर जाएं, जाकर के उनके परिवार को देखें कौन सी स्थिति में अभी उनका परिवार जी रहा है। अमित पांडे जाएंगे उनके घर? अमितेश पांडे बिल्कुल जाएंगे। अमितेश पांडे अगर गया जाएं तो जरूर जाएंगे। कहा जाता है कि स्वर्ण जाति महादलितों के घर नहीं जाते, उनके घर पानी नहीं पीते, उनके घर खाना नहीं खाते। अमितेश पांडे जाएंगे तो आपके समाज के लोग आपका विरोध नहीं करेंगे? देखिए, एक कहावत है, इफ़ आई नॉट बिकम द सन आई बिकम द स्ट्रीट लाइट। तो आप समझ सकते हैं कि मैं सूरज अगर नहीं बन सकता, पूरे समाज में, पूरे दुनिया में अगर उजाला नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम अपने गली मोहल्ले का एक स्ट्रीट लैंप तो बन सकता हूँ। उस लैंप के नीचे जो लोग पढ़ने आएंगे वो तो कम से कम जानेंगे कि हाँ, ये जो काम कर रहा है अमितेश पांडे सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। और इसको देख के अगर हमारे समाज के कुछ लोग भी अगर आ जाए समर्थन में और बात करें तो बिल्कुल देश का विकास हो जाएगा पूरा। ये बात समझने की ज़रूरत है इस बात को। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारा समाज और जो अभी भी दलित समाज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पे, चाहे राजनीतिक तौर पे। आप अपने गांव में चले जाइए, कहीं भी जो भी खेती किसानी कर रहे होंगे या फिर रोपनी सोहनी कर रहे होंगे, कौन से समाज के लोग हैं और हमारे समाज के कौन से लोग हैं। और आरक्षण का कुछ लोग, हमारे ही समाज के बहुत से लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। मैं उनको कहूँगा कि नहीं, इसका विरोध करने की जरूरत नहीं, आपको समर्थन करने की ज़रूरत है।